देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ पहली बार मृत्यु के आंकड़ों में भी कमी देखी गई है। देश में 1,53,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2,37,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं बात की जाए तो 2,37,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 3,129 लोगों की मृत्यु हुई है। तो लगातार अब राहत की खबरें आने लगी है। धीरे धीरे संक्रमण का आंकड़ा भी नीचे आ रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह भी है कि मृत्यु दर में भी कुछ हद तक की कटौती देखी गई है। संक्रमित लोगों में से मृत्यु होने वाले लोगों का आंकड़ा कुछ कम होने लगा है और 1,53,000 नए केसेस दर्ज किए गए बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के। तो 2 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर आए कोरोना से। और बात की जाए मृत्यु दर की तो बीते 34 दिनों में सबसे कम मृत्यु दर्ज की गई है कोरोना से। विस्तार से इस खबर पर जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, विस्तार से हमें जानकारी दें। बीते 34 दिनों में मृत्यु का आंकड़ा कुछ नीचे देखा गया है, ये कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है। लोकेश, बिल्कुल भारती, जिस तरह से देश भर में जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है उसमें अब जो उसका असर है कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। बात करें तो पहली बार मौतों का आंकड़े में भी जो कमी है वो देखी गई है। देखिए, रविवार को पूरे देश में 1,53,347 लोगों की कोरोना संक्रमित है वो सामने आए हैं और उनके मुकाबले 2,37,568 लोग ठीक हुए हैं। ऐसे में लगातार जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कमी देखी गई है। रिकवरी कुछ लगातार अच्छी नजर आ रही है। साथ साथ मौतों में भी जो गिरावट है वो देखी गई है, जिसमें 24 घंटे में 3,129 लोगों की एक दिन में जान गई है। दरअसल ये जान गंवाने वालों का आंकड़ा है वो भी 34 दिनों बाद में इतना कम है वो देखा गया है। इससे पहले 27 अप्रैल को 3,286 लोगों की कोरोना से जान गई है। अब कुल संक्रमितों की बात करें तो पूरे देश में अब तक जो 2,80,00,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उनके मुकाबले 2,56,00,000 ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन जो अभी भी कोरोना से जो इलाज कराने वालों की संख्या है वो 20,22,000 के करीब है। देखिए भारती, ये जो आंकड़ा है एक्टिव केसेस का वो एक समय में 37 लाख से अधिक हो चुका था और उसमें लगातार गिरावट देखी गई और अब ये आंकड़ा 20,22,000 के करीब बचा है। दरअसल 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में जो तालाबंदी की गई है और उसी की वजह से अब जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कमी देखी गई है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए थे और उसमें अब लगातार जो गिरावट देखी गई है। और महाराष्ट्र में बात करें तो बीते 24 घंटे में तो 18,700 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि उनके मुकाबले जो 22,532 लोग ठीक हुए हैं, वही 402 लोगों की कोरोना से जान गई है। देखिए भारतीय, जो महाराष्ट्र में जहाँ कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हुई थी, लेकिन मौतों की संख्या उसी तरह 1,000 से अधिक चल रही थी और उसमें अब कमी देखी जा रही है और 402 लोगों की जो मौत है कल दर्ज की गई है। हालांकि ये भी चिंताजनक है क्योंकि इसको भी लगातार कम करना राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार के हाथ में है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रविवार को 1,908 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनके मुकाबले जो 6,713 लोग संक्रमित पाए गए हैं वो ठीक हुए हैं। साथ साथ 140 लोगों की जान गई है। इसी तरह दिल्ली में रविवार को 946 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो 1,655 लोग पाए गए हैं। राजस्थान में 2,298 लोग कोरोना संक्रमित है वो बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। साथ साथ गुजरात में
1871 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में तमाम जो राज्य हैं वहां पर जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार जिस तेजी से देखी गई थी उसमें लगातार अब गिरावट है वो नजर आ रही है। और अब राहत की खबर यह है कि अधिकांश राज्य है वो अनलॉक की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एहतियात के तौर पर कुछ राज्यों में जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार को देखते हुए अभी भी लॉकडाउन जैसी शक्तियां है वो लगाई गई है। जी लोकेश, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि कोरोना संक्रमितों में जिस तरीके से लगातार केसेस ब्लैक फंगस के, व्हाइट फंगस के देखे जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ अपडेट है, बताएं। देखिए, हाँ, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ही जो ब्लैक फंगस के जो केस है वो देखे गए हैं। देखिए, इसको लेकर सबसे अधिक जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में आ रहे हैं। राजस्थान में भी तकरीबन 2000 के करीब ब्लैक फंगस के जो केस है वो अब सामने आ चुके हैं। अधिकांश राज्यों ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है और इसके रोकथाम के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दरअसल एक्सपर्ट का भी कहना है कि जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, जिसमें म्यूकोमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है वो बेहद खतरनाक है और उसमें जो मृत्यु दर है वो भी तकरीबन 50% है। और उसको देखते हुए लगातार राज्य सरकारों की ओर से जो तमाम जो अस्पताल अधिकृत किया जा रहे हैं और चिन्हित कर अस्पतालों में उनमें इलाज की व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि लगातार बड़ी संख्या में जो ब्लैक फंगस के जो मरीज है वो ठीक भी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक राहत की खबर है। बात करें तो जो ब्लैक फंगस की जो लगातार जो जिस तरह से बीमारी फैलती जा रही है उसका एक्सपर्ट का कहना है कि जो मरीज है उनमें दरअसल कोरोना पॉजिटिव जो हो चुके हैं, जिनको स्टेरॉइड अधिक दिया गया हो या फिर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा अधिक दी गई हो और जिनमें शुगर लेवल अधिक बढ़ा है, उनमें इस तरह की जो समस्या है वो सामने आ रही है। और इसी को देखते हुए ही जो आगे किस तरह से इलाज किया जाए इसको भी मॉनिटरिंग करना जो सुनिश्चित किया गया है कि डॉक्टर्स तो कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दे रहे हैं उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग करने के राज्य सरकारों की ओर से निर्देश दिए गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जी लोकेश, तो आम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।